हाय एवरीवन, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 24 विधि शोणितम अध्याय। उसमें पहला है शुद्ध रक्त की प्रक्रिया। विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देही नाम देश काल ओक सातम्या नाम विधिर्य संप्रकाशितो। इसमें फॉर्मेशन बता रखी है शुद्ध रक्त की, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें बोला है जिन मनुष्यों को देश सातम्य। अब देश सातम्य से मतलब क्या है कि जिन मनुष्यों को पता हो कि देश के अकॉर्डिंग अपने लिए क्या आहार सातम्य है। जैसे जांगम देश में रह रहे हैं तो क्या आहार अपने को खाना चाहिए। जैसे आपको पता ही है कि जो देश होते हैं, भूमि देश जो होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, जांगम, अनूपदेश और साधारण देश। तो उन देश के अकॉर्डिंग अपने को क्या खाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो सातवें भोजन है वो। काल सातवें, ऋतु के अकॉर्डिंग जो चीज़ सातवें है वो। और ओक सातवें यानी अभ्यास से जो चीज़ सातवें हो गई हो। जिन मनुष्य को इन तीनों का ज्ञान हो, मतलब देश सातवें, काल सातवें और ओक सातवें का ज्ञान हो, ऐसे मनुष्य के लिए आहार करने की जो विधि बताई गई है, उस विधि से खाए हुए आहार रस से जो रक्त की उत्पत्ति होती है उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि ऐसा मनुष्य जिसको देश सातवें का ज्ञान हो कि देश के अकॉर्डिंग क्या खाना चाहिए, काल के अकॉर्डिंग क्या खाना चाहिए, मतलब काल सातवें का ज्ञान हो, और ओक सातवें यानी अभ्यास सातवें का ज्ञान हो, इन तीनों की नॉलेज हो, ठीक है। और विधि पूर्वक जो आहार करने की विधि बताई हुई है ना, जैसे आहार विधि विधान होते हैं, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग मतलब विधि पूर्वक आहार खाना जिसको पता हो, ठीक है। ऐसे आहार का सेवन करने से जो आहार रस बनता है, अब पता ही है कि रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, है ना, ऐसे बनता है। तो ऐसे आहार रस से जो रक्त की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त ही प्राण का आधार, तद विशुद्धम ही रुधिरम बल वर्ण सुख आयुषा युनिक्ति प्राणिनम प्राण शोणितम हय अनुवर्तते। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि रक्त ही प्राण का आधार है। अगर विधि पूर्वक जो भी विशुद्ध रक्त यानी मतलब जो फुल प्योर ब्लड होता है ना, वो क्या करता है, वो प्राणियों को बल, वर्ण, सुख और आयु इनसे युक्त करता है, ठीक है। पता ही है जो विशुद्ध रक्त होता है, जो अच्छा वाला प्योर ब्लड होता है, वो क्या करता है, प्राणियों को बल प्रदान करता है, वर्ण प्रदान करता है, सुख देता है, ठीक है, और आयु से युक्त करता है। और प्राणियों का प्राण रक्त का ही अनुसरण करता है। मतलब ऑफ कोर्स पता ही है कि प्राणियों के जो प्राण होते हैं ना, वो रक्त पे ही डिपेंडेंट होते हैं, है ना, उसी को ही फॉलो करते हैं। तो उस वे में है कि प्राणियों का जो प्राण है वो रक्त का ही अनुसरण करता है। फिर उसके बाद में अगले पैराग्राफ में रक्त दुष्टि के निदान बता रखे हैं। इसमें अपने को हिंदी में याद रखना है कि रक्त दुष्टि के निदान में क्या है, दूषित मात्रा से अधिक, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण मदिरा सेवन से, इसी प्रकार के अन्य मादक द्रव्यों से, अधिक नमक, अधिक क्षार, अधिक अम्ल, अधिक मात्रा में कटु रस के सेवन से, कुलत्थी, उड़द, सेम, तिल का तेल इनके सेवन से, आलू, मूली आदि के सेवन से, हरित वर्गों के द्रव्यों के सदा सेवन करने से। हरित द्रव्यों वर्गों से मतलब क्या है कि जो भी ये जिसमें सब्जियां सारी आती है ना, उनके सदा सेवन करने से, जलज मांस, अनूप मांस, विलेश्य मांस, प्रसह मांस के सेवन से, दही, अमल यानी कांजी, दही का पानी, सत्तू, सूरा, सोवीर तथा विरुद्ध भोजन, सड़े गले दुर्गंधित आहार द्रव्यों के सेवन से, द्रव, स्निग्ध और गुरु आहार द्रव्यों का सेवन करने के बाद दिन में सोने से। इसमें पहले कुछ तो अपने देखेंगे, इसको 2 टाइप में अपने ऐसे याद रखेंगे। जैसे रक्त दुष्टि के निदान में 2 होते हैं। निदान में ऑफकोर्स 2 चीज़ें आती है, आहार और विहार। एक तो अपना आहार कैसा था जिस वजह से रक्त दुष्टि हुई, तो आहार में क्या आ जाएगा, मदिरा। मदिरा कैसी होनी चाहिए, दूषित, ठीक है। अगर दूषित मदिरा का सेवन कर रहे हो अधिक मात्रा में, है ना, अगर तुम मदिरा का सेवन कर रहे हो, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, ठीक है, तो इसको वैसे याद रखते हैं, दूषित, अधिक मात्रा में, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण मदिरा के सेवन से। इसके अलावा ये इजीली याद रह सकते हैं, अधिक नमक, अधिक क्षार, अधिक अम्ल, अधिक कटु के सेवन से, तो इसको एक वे में याद कर सकते हैं। इसके अलावा आलू, मूली तो वैसे ही याद रह सकता है ना, सो इजी, इसको याद करना। तो इसके अलावा जलज मांस, अनूप मांस, ये याद रह सकते हैं। और दही से रिलेटेड याद कर लो भाई, दही, कांजी, दही का पानी, ठीक है, सत्तू, सूरा, सोवीर, ये चीज़ें एक साथ याद रह सकती है। तो आहार में अगर इतने भी कर लोगे तो भी काफ़ी है।
उसके बाद में आता था विहार, कि मतलब अपने ऐसे क्या काम कर रहे हैं जिस वजह से रक्त दुष्टि हो रही है। तो उसमें यही बता रखा है कि अगर अपने ये गुरु आहार द्रव्यों का सेवन करने के बाद अपने दिन में सो रहे हैं, ठीक है, अपने ऐसे हैवी भोजन किया, जैसे गुरु और स्निग्ध, स्निग्ध मतलब जो चिपचिपे होते हैं, जैसे कि मान लो आप घी ले लो, है ना, तो जैसे स्निग्ध और गुरु भोजन अपने खा लिया और उसके बाद अपने दिन में सो गए, तो भी क्या हो जाता है, रक्त दूषित हो जाता है। इसके अलावा अपनी मात्रा से अमाउंट, अगर अपने ज़्यादा अमाउंट में भोजन कर लिया, है ना, जितनी अपने को भूख थी उससे भी अपने ज़्यादा खा लिया, तो भी अपने जो है रक्त दुष्टि हो जाती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, तो रक्त दुष्टि हो जाती है। धूप और तेज हवा का सेवन करने से, वमन के वेग को रोकने से, ठीक है, अपने को उल्टी आ रही है पर अपने उसके वेग को रोक रहे हैं, तो भी क्या है, रक्त दुष्टि होती है। उसके बाद क्या है, समय पर स्वभाववत दूषित रक्त को न निकालने से। अब इम्प्योर ब्लड हो रखा है, ठीक है, ब्लड जो है वो दूषित हो रखा है, अगर अपने उसको नहीं निकालते अपने शरीर से बाहर, मतलब रक्त मोक्षण नहीं कर रहे हैं, तो भी जो रक्त है वो दूषित होगा। श्रम से, ठीक है, अभिघात लगने से मतलब कोई चोट लगने से, और शरीर और मन में अधिक संताप होने से, ठीक है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ रखा है, ठीक है, और अजीर्णावस्था में भोजन जो है अपने पहले वाला भोजन ही डाइजेस्ट नहीं हुआ है और इनडाइजेशन की कंडीशन में अपने ऊपर से भोजन ले रहे हैं, तो भी रक्त दूषित हो जाता है। इसके अलावा अध्यशन से, अध्यशन से मतलब क्या है कि अपने पहले खाना खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके बाद भोजन कर लिया, ठीक है। अब अध्यशन और जीर्णावस्था में डिफरेंस है। जैसे कि आपने सुबह खाना खाया और सुबह खाना खाए हुए भोजन के बहुत जल्दी ही है ना, खाना खाने के बाद जैसे 9 बजे भोजन किया और सीधा 10 बजे भूख लग गई और तब खाना खा लिया ना उसके ऊपर वापस, तो वो जो कंडीशन है ना, तब पहले वाला भोजन तो पचा ही नहीं है, उसके बाद अपने भोजन कर लिया, तो वो जो कंडीशन है वो अध्यशन होती है। इसके अलावा अगर अपने देखें कि सुबह भोजन किया और दोपहर तक भी वो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो अपने ऊपर से भोजन कर लिया, तो वो जो कंडीशन आएगी ना वो अजीर्णावस्था होती है। ये अजीर्णावस्था और अध्यशन के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद है स्वभाव से ही, मतलब नेचुरली होता है कि शरद जो ऋतु होती है यानी सर्दी का जो टाइम होता है उसके अंदर रक्त दूषित हो जाता है, ठीक है। अब आगे है रक्तज रोग ततो शोणितजा रोगा प्रजायन्ते पृथक विधा। अब इसमें बता रखा है कि अगर अपने जो रक्त है उसकी अगर अपने शुद्धि नहीं करते, ठीक है, अशुद्ध रक्त है, दूषित रक्त है, तो उससे क्या क्या रोग हो जाते हैं। पहला है मुखपाक। मुखपाक से मतलब है कि मुख में छाले हो जाना, ठीक है। फिर उसके बाद है अक्षी रागश्च। इससे मतलब यह है कि अक्षी क्या होती है, आंखें, तो आंखों के अंदर रेडनेस या लालिमा, ठीक है, मतलब लालिमा या रेडनेस फील होना, ठीक है, आंखें लाल रंग की हो जाती हैं। पूती मतलब दुर्गंध होती है, बैड स्मेल जो होती है। पूती घ्राणस्य गंधिता, मतलब घ्राण क्या होता है, नाक होता है, और अस्य मतलब मुख, ठीक है, तो मुख और नाक में से गंदी स्मेल आना, ठीक है, दुर्गंध आना। फिर उसके बाद में है गुल। गुल में मतलब क्या होता है, रक्त का गोला बन जाना, ठीक है, रक्तज गुल मतलब रक्त का गोला। फिर उपकुश। उपकुश जो होता है वो दांतों से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है ना वो होती है, ठीक है, दांतों से रिलेटेड होती है ये। फिर विसर्प, ये स्किन रिलेटेड है डिजीज़ होती है। और रक्तपीत। फिर उसके बाद परमीलक। परमीलक जो होता है उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली ऐसे टेंशन लेते रहना, चिंतित रहना, है ना, हमेशा, तो वो परमीलक के अंदर होता है। विद्रधि, एब्सिस फॉर्मेशन जो होती है ना, वो विद्रधि होता है। फिर है रक्त मेहश्च। इसमें क्या है कि मूत्र के साथ है रक्त का आना। रक्त प्रद्र, ये मतलब योनि, योनि में से रक्त का निकलना, है ना, वो होता है रक्त प्रद्र। फिर है वात शोणितम। वात शोणितम मतलब कि शोणित मतलब रक्त, मतलब वात रक्त। वात रक्त क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना उनमें पेन होता है इसमें, ठीक है, वात रक्त में। वैवर्ण्य। वैवर्ण्य से मतलब ये है कि जो बॉडी वर्ण, मतलब वर्ण चेंज होगा, ठीक है, तो मतलब बॉडी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अग्नि सादृश्य मतलब कि अग्नि मांद्य हो जाएगा। मंद अग्नि हो जाएगी, इसकी जो अग्नि है वो कम हो जाएगी। पिपासा मतलब प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। गुरुगात्रता मतलब शरीर में भारीपन। संताप, संतापश अति दौर्बल्यम अरुचि, मतलब संताप, शरीर में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई रहेगा, संताप रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अति दौर्बल्यम मतलब दुर्बलता रहेगी। अरुचि, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। शिरश्च, रुक। रुक मतलब क्या होता है, रुझा होती है यानी दर्द होता है, तो मतलब सिर में क्या रहेगा, दर्द रहेगा, वेदना रहेगी। विदाहश्च अन्नपानस्य। विदाहश्च अन्नपानस्य मतलब भोजन में विदा, जैसे एसिडिटी वाली जो प्रॉब्लम रहती है, फिर गले में जलन फील होगा ना,
वो चीज़ रहती है। फिर उसके बाद है तिक्त अम्लो उद्गीर्णम, मतलब कि उसकी जो उद्गार होगी, जो डकार होगी, उसमें उसको कैसा होगा, तिक्त रस लगेगा ना, या फिर अमल खट्टी डकार आएगी, या फिर तिक्त रस वाली यानी कड़वी डकार आएगी, ठीक है। फिर है क्लम। क्लम क्या होता है कि क्लम वो होता है जैसे अपने कुछ भी काम करा नहीं या बिना काम करे अपने को थकावट फील हो रही है, तो वो क्लम होता है। फिर है क्रोध प्रचुरता, मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा। बुद्धि सम्मोह, बुद्धि का मोह हो जाएगा, बुद्धि भ्रम हो जाएगी, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर है लवन अस्यता, मतलब कि जो उसमें मुख है ना, अस्य है मतलब जो मुख है, मुख के अंदर क्या होगा, लवन, लवन यानी नमकीन, तो मुख का नमकीन होना, ठीक है। फिर है स्वेद शरीर दुर्गंध, स्वेद ज़्यादा आएगा, उसको पसीना ज़्यादा आएगा, तो पसीना ज़्यादा आएगा तो शरीर में से तो दुर्गंधता आएगी ही। फिर है मद, फिर है कंप, शरीर में कंप। फिर स्वर क्षय, मतलब स्वर भी हो जाएगा। तंद्रा, तंद्रा तो पता ही है, वो नींद से झपकी लग जाती है ना अपने, कई बार ऐसे नींद से आने वाली हो जाती है, बीच में क्लास में ही जैसे झपकी लग जाती है, तो वो तंद्रा है, ठीक है। निद्रा अति योगश, मतलब बहुत ज़्यादा निद्रा आएगी उसको। तमश्च अति दर्शनम, तो तम मतलब अंधकार, हाँ उसको अंधकार दिखाई देगा, ठीक है, आंखों के आगे उसके अंधेरा आएगा। कण्वरु कोट पीड़िका कुष्ठ चरम दलाद्य, मतलब जो भी स्किन रिलेटेड डिजीज़ है ना वो सारी इसमें आ जाती है, जैसे कंडू, कोट, फुंसिया हो जाना, पीड़िका चकते बन जाना, कुष्ठ, चरम दल, ये सारी जो भी स्किन रिलेटेड डिजीज़ है सारी रक्त दुष्टि के कारण हो जाती हैं। विकारा सर्व एवेते विज्ञेया शोणिताश्न्या, मतलब कि ये सारे जो विकार हैं ये जो रक्त है उसकी दुष्टि होने से हो जाते हैं, ठीक है। अभी अपने रक्तज रोग पढ़ लिए, ठीक है, सभी रक्तज रोग का अपने को मतलब वगैरह पता है, ठीक है। अब अपने इसको याद करेंगे, इतने सारे रोग हैं वैसे तो याद रहने नहीं है, तो रक्तज रोग को कैसे याद करेंगे। जस्ट इमेजिन एक पर्सन है, ठीक है, उसके ऊपर से लेकर नीचे तक अपने देखेंगे कि उसमें क्या क्या रक्त दुष्टि के कारण क्या क्या चीज़ें होते हैं। सबसे पहले सिर से स्टार्ट करते हैं। सिर में क्या होगा, उसके वेदना होगी, मतलब सिर दुखेगा, ठीक है। सिर दुखता रहता है और वो हमेशा क्या करता रहता है, टेंशन लेता रहता है, ठीक है, सदैव चिंतित रहता है। सदैव चिंतित रहना मतलब परमीलक, राइट, तो परमीलक है और हमेशा टेंशन लेता रहेगा, तो उसकी बुद्धि भी एक टाइम पे क्या हो जाएगी, भ्रम हो जाएगी, बुद्धि भी नष्ट वगैरह हो जाएगी, ठीक है, तो बुद्धि भ्रम भी आ जाएगा। फिर उसके नीचे चलते हैं आंखों पे। आंखों में क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, आंखें जो होती है लाल रंग की हो जाती है और चलते समय एकदम से आंखों के आगे क्या आ जाता है, अंधेरा आ जाता है, ठीक है, तो ये आंखों के भी याद रह जाएंगे। फिर नाक, नाक में से क्या आती है, दुर्गंध आती है, और नाक और मुख दोनों में से दुर्गंध आती है, ठीक है, और मुख पे आ जाते हैं। फिर नाक में तो एक ही चीज़ थी कि नाक घ्राण में से यानी नाक में से दुर्गंध आना, ठीक है। फिर मुख, मुख में काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ है कि उसके ना मुख में छाले हुए रहते हैं, ठीक है, तो मतलब मुख पाक की कंडीशन है, मुख में छाले हुए रहते हैं। इसके अलावा अब मुख में छाले हुए रहते हैं तो खाने का तो किसका ही मन करता है ना ऐसी कंडीशन में जब मुख में छाले हुए रहे, तो मुख पाक के साथ साथ मुख भोजन में अरुचि, ठीक है। और इसके अलावा उसमें क्या है कि उसका जो मुख है उसमें से भी दुर्गंध आती है, ठीक है, और उसके मुख में डकार आती है। डकार कैसी आती है, अमल, या तो खट्टी डकार आती है या फिर कड़वी डकार, यानी तिक्त, तिक्त और अमल जो रस है उसके युक्त डकार आती है उसको, ठीक है। इसके अलावा मुख जो होता है ना उसमें हमेशा नमकीन सा रहता है उसका मुख, ठीक है, लवण निकलता रहता है, मुख जो है हमेशा उसका नमकीन रहता है। और मुख में क्या होते हैं, दांत होते हैं, और दांत रिलेटेड डिजीज़ कौन सी है, उपकुश, तो मतलब उपकुश डिजीज़ भी है, ठीक है, रक्तज रोग में। इसके अलावा वो गले में जलन वगैरह होती है ना, वो भोजन में विदा एसिडिटी वाली कंडीशन अपने देखी थी, तो वो भी आ जाएगा कि गले में जलन होती है। ये चीज़ें होगी, ये सारे अपने ऊपर वाला जो मुख से रिलेटेड जो है। इसके अलावा स्वर शय, स्वर में भी भेद हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को याद रह जाएंगी। इसके अलावा उसको प्यास अधिक लगती है, वो भी मुख से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स अपने ये भी देख सकते हैं। पता ही है मुख में छाले हुए रहते हैं, तो ऐसे वो मुख सूखा सा रहता है ना, तो प्यास ज़्यादा लगती है, तो ऐसे करके थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। इसके अलावा अपने और देख लेते हैं, सारी स्किन रिलेटेड जो डिजीज़ है वो रक्तज रोग में है, जैसे कंडूकोट, पीड़िका, कुष्ठ, चरम दल। इसके अलावा अपने विसर्प हो गया, है ना, ये भी स्किन रिलेटेड डिजीज़ है, वो आपको याद रह जाएगा। और पता ही है ब्लड वगैरह अगर दूषित होगा तो बॉडी का कलर तो चेंज रहेगा ही, तो ये चीज़ भी याद रख सकते हो। इसके अलावा ये याद रह जाएगा कि जैसे शरीर में हैवीनेस, ठीक है, एक ये चीज़ याद रखनी है कि शरीर में गुरुता आ जाती है, ठीक है, भारीपन आ जाता है। और मोटे जो लोग होते हैं उनको तो नींद आती रहती है सारा टाइम, है ना, सारा टाइम सोते रहते हैं, तो तंद्रा आ जाएगी और वो आ जाएगा अपना
निद्रा अधिक है मतलब उनको नींद ज़्यादा आती है। और मोटे लोग तो कुछ काम भी नहीं करते तो भी उनको बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, तो मतलब कलम है ना, तो क्लम आ जाएगा कि बिना काम करे भी या बिना परिश्रम करे भी थकावट का फील हो। इसके बाद रक्त से रिलेटेड काफ़ी डिजीज़ है ना, मतलब रक्त के नाम से ही देख सकते हैं अपने, जैसे रक्तमेह, रक्त प्रद्र, वात रक्त, रक्त पित्त, रक्त गुल्म, ऐसे करके ये वाली 5-6 डिजीज़ है वो याद रह जाएंगी। ऐसे थोड़ा बहुत आपको आई होप कि याद रह जाए रक्तज रोग। फिर अनुपचय के द्वारा रक्तज रोगों का निर्णय में कुछ नहीं, बस यही बता रखा है। उपचय तो आपको पता ही है, जैसे मान लो कोई अपनी डिजीज़ हो रखी है, उसमें हमने कोई भी ट्रीटमेंट दिया और उससे वो डिजीज़ में थोड़ा आराम आया, अच्छे रिजल्ट आए, तो वो उपचय होता है। इसके अलावा जो इसके अपोजिट होता है वो अनुपचय होता है, राइट। तो अनुपचय के द्वारा अपने रक्तज रोगों का निर्णय कैसे लेते हैं कि अगर अपने पहले तो गुण के अकॉर्डिंग अपने चिकित्सा करते हैं ना, तो शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष ये आदि जो विशिष्ट गुण होते हैं ना, इनके बेसिस पे अपनी चिकित्सा करी, कोई भी डिजीज़ है अपने इनके बेसिस पे चिकित्सा करी, फिर भी वो जो रोग है वो सही नहीं हुआ, साध्य जो रोग है मतलब जो क्योरेबल डिजीज़ है वो सही नहीं हुई, उसमें कुछ भी अपने को अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला, तो सिंपली उसको मान लिया जाता है कि वो रक्तज रोग है। कुर्यात शोणित रोगेषु रक्तपित्तहरिम क्रियाम वीरकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। रक्तज रोगों की चिकित्सा बता रखी है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। इसमें बता रखा है कि विकृत रक्त जो है उसकी चिकित्सा में क्या करना चाहिए। पहले रक्तपित्तहरिम मतलब कि जो रक्तपित्त का शमन करने वाली यानी रक्तपित्त जो नाशक औषधियाँ होती हैं वो दी जाती हैं। अब रक्तपित्त नाशक औषधियाँ क्यों दी जाती है, क्योंकि रक्त जो होता है अगर दूषित रक्त है तो रक्त का मल क्या होता है, वो पित्त होता है, तो पित्त भी दूषित ही हो जाएगा ना, तो रक्तपित्त का नाश करने वाली जो औषधियाँ होती हैं वो दी जाती हैं। फिर उसके बाद में है विरेचन। विरेचन भी इसी की एक चिकित्सा है। विरेचन क्यों बोल रखा है, विरेचन इसलिए बोला गया क्योंकि जो विरेचन होता है वो पित्त का नाश करता है, ठीक है। उसके बाद में है उपवास। उपवास इसलिए कह रखा है क्योंकि जो उपवास होता है ना, उपवास जो होता है वो दूषित रक्त का पाचन करता है। दूषित रक्त का पाचन कैसे करता है कि उपवास, अगर उपवास में क्या होता है अपने अन्न नहीं खाते हैं ना, तो अन्न के अभाव में अन्न जब अग्नि को नहीं मिलता ना तो वो क्या करती है, वो दोषों को बचाने लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए उपवास चिकित्सा है। फिर उसके बाद में है श्रावणम। श्रावणम मतलब कि रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण जो होती है वो सबसे बेस्ट चिकित्सा है ये रक्तज रोगों की। रक्त मोक्षण में क्या करते हैं, जो दूषित रक्त होता है ना उसी को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहावत होती है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वैसे ही ना रहेगा दूषित रक्त ना होगी उससे रिलेटेड रोग। सिंपल से बात है, तो दूषित रक्त को क्या करो, शरीर से बाहर निकाल दो, ये सबसे बेस्ट चिकित्सा होती है, ठीक है। अब उसके बाद में रक्त मोक्षण में रक्त निकालने का प्रमाण। अब रक्त मोक्षण कर रहे हैं, अपने शरीर से जो ब्लड है उसको बाहर निकाल रहे हैं, पर अपनों को क्या पता कि कितने अमाउंट में बाहर निकालना है, तो वो अब कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड करते हैं अपने पुरुष के बल के बेसिस पे। बल जैसे कि अगर मान लो उसका बल काफ़ी ज़्यादा है ना, काफ़ी ताकतवर पुरुष है ना, तो अपने उसमें क्या करते हैं, उत्तम बल वाला है तो उसमें अपने एक प्रस्थ, प्रस्थ जो होता है वो मापने की इकाई होती है ना, मान होता है ये भी एक, तो एक प्रस्थ अपने रक्त निकालते हैं शरीर से बाहर, ठीक है। और मध्यम बल वाला होता है अगर पुरुष तो उसमें आधा प्रस्थ, और अगर दुर्बल होता है मतलब बल होता ही नहीं है उसमें कुछ, तो अपने एक कुड़व या फिर उसमें अपने रक्त मोक्षण करते ही नहीं है, अपने ब्लड बाहर निकालते ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही बंदा दुर्बल है, मरा तो वैसे ही पड़ा, उसमें अगर अपने ब्लड निकाल लिया है ना ज़्यादा तो वैसे ही मर जाना उसने। फिर उसके बाद में दोष के अनुसार, अब दोष पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा दोष है, तो उसके अकॉर्डिंगली रक्त मोक्षण करना चाहिए। उसके बाद में जब तक रक्त की शुद्धि ना हो जाए। अब ऐसा है कि अशुद्ध रक्त ही अपनों को शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है। शुद्ध रक्त अपनों को शरीर से बाहर नहीं निकालना, प्योर ब्लड है उसको शरीर से बाहर निकालना है ना, तो अपने को देखना है कि जब तक रक्त जो है वो शुद्ध नहीं हो जाता तब तक अपनों को रक्त मोक्षण करना है, तब तक अपनों को ब्लड जो है उसको शरीर से बाहर निकालना है। बट अपनों को अब क्वेश्चन ये आता है कि अपनों को पता कैसे चलेगा कि रक्त अब शुद्ध हो चुके हैं। ये अब ऐसे पता चलेगा कि इनके अकॉर्डिंग है कि जब तक रक्त की शुद्धि न हो तब तक रक्त मोक्षण करना चाहिए। जैसे ही अगर मान लो शुद्ध रक्त बाहर निकलने लगता है ना, तो क्या करता है कि जो रक्त होता है वो जमने लग जाता है, ठीक है। और यदि अपने जोंक, पहले जोंक भी तो यूज़ करते थे ना, जैसे कोई पार्ट सर्जरी के टाइम पे भी, सुन करने के टाइम पे जोंक का प्रयोग किया जाता था। वो जोंक जो होती थी वो ब्लड जो है उसको सक करती थी, ठीक है। तो जलोका या जोंक से अपने जब रक्त मोक्षण करते हैं ना, मतलब उससे जब अपने ब्लड बाहर निकालते हैं, तो जब जैसे ही
जब अशुद्ध रक्त बाहर निकल रहा होता है, दूषित रक्त बाहर निकल रहा होता है, तब अपनों को पेन नहीं होता, ठीक है। बट जैसे ही वो जो जोंक है वो शुद्ध रक्त को खींचने लगती है ना, वैसे ही अपने जो है पेन होने लग जाता है। तो अपने समझ आते हैं अच्छा कि अगर पेन होने लग गया मतलब कि अब जो अपनी रक्त की शुद्धि है वो हो चुकी है, अब शुद्ध रक्त बाहर निकल रहा है। तो उस टाइम पे ही वो प्रोसीजर जो है वो रक्त मोक्षण का, उसको वहीं पे ही रोक देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है दूषित रक्त का स्थान के ऊपर भी विचार करके जो है वो रक्त मोक्षण किया जाना चाहिए। अब दो चीज़ें हो रहा है, दोष के बेसिस पे और स्थान के बेसिस पे। दोष के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर मान लो रक्त दूषित है ना, और प्लस में क्या है कि वातज है, ठीक है, वात भी प्रकोपित हो रखी है, तो उस कंडीशन में वातज में श्रिंग का, पित्तज में जोंक का और कफज में अलाबुक के द्वारा जो है रक्त मोक्षण किया जाता है। और स्थान के बेसिस पे क्या है कि अगर मान लो एक देशीय विकृति है, ठीक है, तो मान लो कि एक जो अंग है ना उसमें विकृति है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है श्रिंग, जलोका और अलाबू के द्वारा। और अगर सर्वांग रक्त दुष्टि है, ठीक है, पूरे बॉडी में ही अपने रक्त दुष्टि हो रखी है, तो उस कंडीशन में शिरोमोक्ष के द्वारा जो है वो रक्त निकालना चाहिए। फिर है वात आदि दोष से दुष्ट रक्त के कारण। अगर वायु से दुष्ट रक्त है तो वो अरुण वर्ण का होगा, विशुद्ध होगा, फेन युक्त होगा और पतला होगा। अगर पित्त से दूषित है तो वो रक्त जो है वो पीला, काला और उष्णता के कारण बाहर निकलने पर देर से जमता है। इससे मतलब ये है कि अगर पित्त दोष से दूषित है तो पित्त में क्या होता है, उष्णता होती है, वैसे ही थोड़ा है ना गरम गरम सा होता है, तो बाहर निकलेगा ना अगर वो, तो एक बार वो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने में टाइम भी तो लगेगा ना, तो उष्णता के कारण वो है देर से जमता है, ठीक है। कफ से जो दुष्ट रक्त होता है वो पांडु वर्ण का मतलब पीले रंग का होता है, और पिच्छिल होता है, तंतु युक्त होता है और गाढ़ा होता है। दो दोष के या तीन दोष से कुपित होने पर क्रमशः उन दोनों या तीनों दोषों के लक्षण से युक्त होता है। सिंपल सी बात है, अगर जो रक्त है वायु और पित्त है ना, मान लो दोनों से दूषित है ना, तो ऑफकोर्स जो दोनों के लक्षण है, अलग अलग जो लक्षण है, तो वो साथ में दिखाई देंगे, है ना, तो दोनों के दोषों के लक्षणों युक्त होगा, या अगर तीन दोष से कुपित है तो तीनों के लक्षण युक्त होगा, ठीक। तपनेन्द्रिय गोपाभम पद्म अल्लतक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम। इसमें शुद्ध रक्त का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि तपनिया मतलब शुद्ध जो सोना होता है ना, स्वर्ण, उनकी तरह, और इंद्रगोप की कांति की तरह, लाल कमल की तरह, पद्म मतलब लाल कमल, और अल्लतक, अल्लतक यानी महावर की तरह, और गुंजा फल सवर्णम मतलब गुंजा फल के वर्ण के समान जो है वो रक्त होता है, वो उससे शुद्ध बोला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में है रक्त मोक्षण के बाद पथ्य। अपने ब्लड निकाल लिया तो उसके बाद मेरे को क्या खाना चाहिए वो बता रखा है कि अशुद्ध रक्त के निकल जाने पे अन्नपान जो है वो बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब अभी अपने ब्लड डोनेट करके आए हैं ना, मतलब अभी अपने रक्त मोक्षण करके आए हैं, तो गर्म खाना खाएंगे तो रक्त जमेगा नहीं, तो मतलब रक्त का स्त्राव जो है वो और अधिक होगा, ठीक है। रक्त की मात्रा शरीर में कम होती जाती है, तो इस वजह से उष्ण और गर्म जल है वो अपनों को, गर्म जो खाना है वो अपनों को नहीं खाना चाहिए, और ना ही बहुत अधिक ठंडा खाना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि रक्त मोक्षण के बाद में जो अग्नि होती है ना वो मंद हो जाती है, अग्नि वैसे ही कम है, उस टाइम पे अपने ठंडा खाना खा ले तो अग्नि जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, इसलिए अपने को ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। और अग्नि कम है इसीलिए यहाँ पे बता रखा है हल्का खाना खाना चाहिए, और जो अग्नि को उद्दीप्त करने वाला, उसको प्रदीप्त करने वाला खाना खाना चाहिए, यह हितकारी होता है। रक्त निकालने के बाद शरीर में रक्त स्थिर नहीं रहता, इसलिए उस समय जो अपने को अग्नि की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो अपने को रक्त मोक्षण के बाद क्या खाना खाना चाहिए? एक तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं खाना, क्योंकि गर्म खाएंगे तो ब्लड और ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है। और ठंडा नहीं खाना, हल्का खाना खाना, और अग्नि को उद्दीप्त करने वाले या प्रदीप्त करने वाले जो अपने को खाना खाना है, यानी बढ़ाने वाला खाना खाना है। फिर है शुद्ध रक्त वाले व्यक्तियों के लक्षण। शुद्ध रक्त वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो इंद्रियाँ होती हैं वो प्रसन्न होती हैं, ठीक है, स्वस्थ होती हैं, और इंद्रिय जो होते हैं अपने जो विषय होते हैं, जैसे आँख वाली जो आँख चक्षु इंद्रिय होती है ना, तो वो चीज़ों को सही प्रकार से देख पाए, है ना, मतलब जो इंद्रियाँ होते हैं वो अपने विषयों को अच्छे प्रकार से या उचित रूप से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी जठराग्नि जो है पाचन क्रिया में समर्थ हो, जठराग्नि के द्वारा अच्छे से पाचन क्रिया संपन्न होनी चाहिए, है ना। और मल मूत्र का जो वेग होता है वो भी सही रूप से निकलता है, जिसका रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है, और सुख से युक्त होता है, पुष्टि और बल से युक्त होता है, और ऐसे वाले जो व्यक्ति है उसको शुद्ध रक्त वाला कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो शरीर का वर्ण है या रूप जो होता है वो प्रसन्न होता है, ठीक है, इंद्रियां स्वस्थ होती हैं,
इंद्रिय अपने जो विषय हैं उनको अच्छे से ग्रहण कर पाती है, मल मूत्र के जो वेग होते हैं वो उचित रूप से निकलते हैं, जठराग्नि अच्छे से खाना पचा पा रही है, सुख से युक्त होता है, बल से युक्त होता है और पुष्टि से युक्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मद मूर्छा और संन्यास प्रकरण। इसमें मद मूर्छा संन्यास रोग की संप्राप्ति है। सबसे पहले इसमें है मलिन आहार करने वाले जिस मनुष्य की आत्मा रज और मोह से युक्त हो। मलिन आहार से क्या मतलब है? मलिन आहार से मतलब ये है कि अहितकर आहार, ठीक है, जो ऐसे आहार जो अपनी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है ना, अहितकर आहार का सेवन करने वाला है मनुष्य। और मनुष्य भी कैसा? ऐसा मनुष्य है जिसकी आत्मा क्या, रज और तम, ये दोनों क्या है, मानसिक रोग है ना, तो रज और तम से युक्त हूँ। ठीक है, ऐसे पुरुष की बॉडी में क्या होता है, ऐसे पुरुष के शरीर में जब कुपित हुए, जब वात पित्त और कफ, ये तीन जो दोष हैं कुपित हो गए, जो रक्तवाही संज्ञावाही जो स्रोतस होते हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करके वहीं पे ही रुक जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मद मूर्छा और संन्यास, ये तीन व्याधियां होती हैं। ठीक है, इन तीनों रोगों में हेतु यानी कॉज के बेसिस पे, लिंग यानी लक्षण के बेसिस पे और उपशांति के बेसिस पे मद से जो है वो मूर्छा, मूर्छा से संन्यास जो है अधिक बलवान होता है। अब बेसिकली क्या है कि अगर मान लो ये जो वात पित्त कफ जो दोष होते हैं है ना, अगर अल्प मात्रा में जो स्रोतस होते हैं जैसे रक्तवाही और जो संज्ञावाही स्रोतस होते हैं, इनको अगर अल्प मात्रा में अवरोध उत्पन्न करते हैं तो मद होता है। अगर मध्यम मात्रा में इनमें अवरोध उत्पन्न करते हैं तो मूर्छा होती है, और अगर अधिक मात्रा में इनमें अवरोध उत्पन्न करते हैं तो संन्यास होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे है कि जो मद है वो कम बलवान होता है, जो मूर्छा है वो मध्यम बल वाली होती है, और संन्यास होता है वो सबसे ज़्यादा बलवान होता है। अब हमने पहले बेसिक ओवरव्यू देखते हैं कि मद मूर्छा और संन्यास होती क्या है। मद से आप ऐसे याद रख सकते हो, मदिरा, जैसे शराब पीने के बाद पर्सन जाग तो रहा होता है बट उसको, उसकी सेंसेस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं, उसको कुछ नहीं पता होता है ना, उसकी कुछ भी उसके सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होता। ऐसी जो कंडीशन होती है वो मद में होती है कि पर्सन जाग तो रहा होता है बट उसकी कुछ सेंसेस पे उसका कुछ कंट्रोल नहीं होता, वो या तो बहुत ही ज़्यादा बोल रहा होता है या फिर टॉपिक से अनरिलेटेड चीज़ें बोल रहा होता है ना, या फिर रुक रुक के बोल रहा होता है, ये सब चीज़ें होती है। फिर उसके बाद मद से मूर्छा बलवान है। अब मूर्छा मद से क्यों बलवान है, इसका रीज़न ये है कि मूर्छा में क्या होता है, मद में तो पर्सन जाग तो रहा होता है पर मूर्छा में पर्सन जाग भी नहीं रहा होता, वो बेहोश हो जाता है। बट वो बेहोश थोड़े टाइम के लिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए वो बेहोश नहीं होता, वो थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाता है और उस टाइम पे अपनी जो सेंसेस होती है उसको खो देता है। ठीक है, उसके बाद में मूर्छा से भी बलवान संन्यास होता है। संन्यास जो होता है वो एक टाइप से कोमा की स्टेज होती है जिसमें पर्सन थोड़े टाइम के लिए नहीं, काफ़ी टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे वो उसका कोई सेंसेस पे भी कंट्रोल नहीं होता है ना, उसको वो कुछ सेंस ही नहीं कर पा रहा होता, और वो उसको बिना औषधियाँ दिए जो है वो वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाता। तो इसलिए मैं बता रखा है कि मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास जो है वो ज़्यादा बलवान है। अब है मद रोग की संप्राप्ति, कि अब मद रोग कैसे होता है उसके बारे में बता रखा है। अनेक कारणों से प्रकुपित हुई वायु दुर्बल मन के स्थान, यानी अब मन का स्थान इन्होंने किसको बता रखा है, हृदय, या फिर मन वाही जो स्रोत है उसका स्थान भी हृदय को बता रखा है। ठीक है, तो अनेक कारणों से प्रकुपित हुई वायु दुर्बल मन के स्थान हृदय या मनोवाही स्रोतस में प्रवेश करती है, तो क्या करती है, मन को कुपित कर देती है। ठीक है, या शुद्ध कर देती है। तो मन को कुपित या शुद्ध करती हुई जो प्रकुपित वायु होती है, ये प्राणियों की संज्ञा को नष्ट कर देती है, या फिर प्राणियों के जो सेंसेस होते हैं उनका जो ज्ञान होता है उसको नष्ट कर देती है। इसी प्रकार पित्त या कफ जो होता है, प्रकुपित पित्त या कफ भी क्या करता है, दुर्बल मन में प्रवेश करता है और मन को शुद्ध कर देता है, और मन को शुद्ध करके ये क्या करता है, उसकी जो संज्ञा होती है, प्राणियों की संज्ञा का नाश कर देता है या उनके ज्ञान को नष्ट कर देता है, जिससे मदरोग की उत्पत्ति होती है। अब है पहले वातिक मद के लक्षण। वातिक मद के लक्षण में अपने पहले देखते हैं कि चीज़ें कि पर्सन बोलता कैसे। या तो वो पर्सन जो होगा, जो वातजन्य मद से पीड़ित होगा, वो या तो रुक रुक कर बोलेगा, या फिर क्लियर नहीं बोलेगा ना, या फिर बहुत ज़्यादा बोलेगा, या फिर बहुत फास्ट बोलेगा। ठीक है, बहुत शीघ्रतापूर्वक वचन बोलता है। और उसकी चेष्टाएँ कैसी होती है, उसकी गति कैसी होती है, तो वो चंचल होती है। ठीक है, एक जगह पे नहीं रुकता, या फिर अव्यवस्थित होती है। ठीक है, उसकी शरीर की आकृति भी कैसी होती है, उसका शरीर रुक्ष होता है, श्याव व अरुण वर्ण की हो जाती है। ठीक है, फिर है पैतिक मद के लक्षण। अब पित्तजन्य जो मद से पीड़ित है वो कैसा होगा, पित्त वाले थोड़े बहुत लक्षण आएंगे, बोलेगा तो कैसे बोलेगा, क्रोध युक्त होगा। ठीक है,
या कठोर वचन बोलेगा। और हमेशा क्या करता है, मारपीट की बातें करना ना, मारपीट लड़ाई झगड़े यही सब है ना। तो मारपीट और लड़ाई झगड़े में अधिक प्रेम रखता है, ठीक है। और उसकी आकृति कैसी होती है, रक्त या पीत या काले वर्ण की हो जाती है। अब उसके बाद है श्लेष्मिक मद के लक्षण। अब श्लेष्मिक मद के लक्षण में क्या है कि कफजन्य मद से पीड़ित होगा और वह थोड़ा बोलेगा और बिना संबंध के बोलेगा, यानी टॉपिक क्या चल रहा है और क्या ही बात कर रहा है, अनरिलेटेड बात करेगा, ठीक है। वो तो बिना संबंध का वचन बोलता है। और ऐसे जो पर्सन होता है वो तंद्रा और आलस्य से युक्त होता है। वो कफ वाले लक्षण बेसिकली आएंगे, तंद्रा और आलस्य से युक्त। और शरीर का वर्ण है वो भी कैसा होगा, पांडु वर्ण का होगा। और सर्वदा किसी ना किसी बात के बारे में क्या करता रहेगा, सोचता ही रहता है, ठीक है। फिर है सन्निपातज मद का स्वरूप। सन्निपातज मद रोग में वातज, पित्तज, कफज के अलग अलग जो लक्षण बता रखे हैं वे सभी लक्षण एकत्र पाए जाते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि सन्निपातज मद में क्या होता है, मतलब वात, पित्त और कफ तीनों की वजह से जो मद होता है ना वो सन्निपातज मद होता है। तो वात, पित्त और कफ मद में जो इंडिविजुअली जो कैरेक्टर पाए जा रहे थे ना, अब सन्निपातज जो मद होगा उनमें वो सारे कैरेक्टर एक साथ पाए जाएंगे, ठीक है। फिर है मद का स्वरूप। ये अब मद के स्वरूप कैसे होता है, जैसे अब मद विकार जो होते हैं, मदिरा पीने पर जो नशा होता है ना उसी के स्वरूप के रोग होते हैं, ठीक है। जैसे अपने जो होता है अल्कोहल पीने के बाद जैसे पर्सन एक्ट करता है ना, वही सब जो चीज़ें होती है ये मद में होती हैं, ठीक है। ये शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही ठीक भी हो जाते हैं। ये था अपना मद प्रकरण। आगे है मूर्छा रोग। मूर्छा के बारे में अपने पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि मूर्छा में क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाता है और खुद से होश में भी आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले है वातज मूर्छा के लक्षण। वातज मूर्छा में क्या होता है कि वातजन्य मूर्छा में मूर्छित होने के पहले आकाश को नीला, काला और अरुण वर्ण का देखता हुआ व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब पर्सन बेहोश होने वाला होता है ना, मूर्छित होने वाला होता है, मूर्छित होने से पहले उस पर्सन को आकाश ऐसे नीला, काला और अरुण वर्ण का दिखता है और आकाश को ऐसे देखते देखते वो पर्सन जो है वो मूर्छित हो जाता है। और वो पर्सन जो है वो मूर्छा से शीघ्र ही पुनः होश में भी आ जाता है, ठीक है। जितना जल्दी वो बेहोश हुआ होता है ना उतना ही जल्दी जो है वो वापस होश में भी आ जाता है। और मूर्छा काल में शरीर में क्या होता है, कंपन होता है, अंग मर्द मतलब उसके सभी अंगों में दर्द होने लग जाता है और हृदय में पीड़ा होती है, शरीर में कृष्णता और शरीर का वर्ण कैसा हो जाता है, काला और अरुण वर्ण का हो जाता है। उसके बाद है पित्तज मूर्छा के लक्षण। पित्तजन्य मूर्छा में आकाश कैसा दिखता है, लाल, हरित और पीत वर्ण को देखता है। हमने अभी पढ़ा कि वातजन्य जो मूर्छा होती है उसमें आकाश कैसा दिखता है, नीला, काला और अरुण वर्ण का। पित्तजन्य में कैसा दिखता है, लाल, हरा और पीले रंग का। ये सभी आकाश को देख ही रहा होता है, इतने में ही क्या होता है, नेत्रों के आगे अंधकार आ जाता है। मतलब आकाश को लाल, पीला, हरा देखते देखते नेत्रों के आगे अंधकार आ जाता है, वो पर्सन मूर्छित हो जाता है, ठीक है। और फिर पित्तज मूर्छा, तो जब रोगी होश में आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, शरीर में पसीना आने लग जाता है, साथ में ही क्या हो जाती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है और संताप का भी अनुभव होता है। मतलब उसके थोड़ा है ना गरम गरम हो रखा होता है, टेम्परेचर हाई होता है। और नेत्र जो होते हैं उसके लाल और पीले रंग के हो जाते हैं, नेत्र में व्याकुलता दिखाई देती है और होश में आने पर पतला पुरीश निकलता है और सर्वदा शरीर का जो कलर है वो पीला रहता है, ठीक है। ये पित्तज मूर्छा के लक्षण है। उसके बाद में कफज मूर्छा के लक्षण। कफज मूर्छा में आकाश कैसे दिखाई देता है, आकाश में घने बादल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मूर्छा में मेघ से भरे हुए घने अंधकार से घिरे हुए आकाश को देखते हुए जो पर्सन होता है वो मूर्छित हो जाता है, उसके आंखों के आगे तम प्रवेश कर जाता है, मतलब अंधेरा आ जाता है। देर से होश आता है इसमें। होश आने पर ऐसा लगता है कि जैसे शरीर को ना गीले चमड़े से ढक दिया हो किसी ने, ठीक है, वैसा अनुभव होता है। और मुख से लाला स्राव होती रहती है और मिचली अधिक आती है। सन्निपातज मूर्छा के लक्षण। इसमें क्या होता है कि सन्निपातज मूर्छा में अलग अलग बताए गए वात, पित्त, कफ के सभी लक्षण होते हैं। वात, पित्त, कफ, मूर्छा, इन तीनों के जो इंडिविजुअली कैरेक्टर बता रखे हैं वो सारे कैरेक्टर इसमें सन्निपातज मूर्छा में दिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसका वेग अपस्मार की तरह बिना भयंकर चेष्टाओं के किए हुए शीघ्र ही आकर मनुष्य को मूर्छित कर देता है। पहली बात तो अपस्मार क्या होता है, अपस्मार क्या होता है, जैसे वो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना वैसे वाली कंडीशन होती है, एपिलेप्सी की कंडीशन होती है। जैसे मिर्गी के दौरे के टाइम पे पहले पर्सन बहुत ज़्यादा चेष्टाएं करता है, गतियाँ करता है, ठीक है। बट इस कंडीशन में जो है कोई भी वो पर्सन है वो गति नहीं करता, मतलब बिना भयंकर चेष्टाओं के वो पर्सन जो है वो मूर्छित हो जाता है, ठीक है। अब आगे अपने पढ़ने जा रहे हैं संन्यास रोग।
मद व मूर्छा से संन्यास की विशेषता। देहधारियों में दोषों के वेग शांत होने पर मद्य व मूर्छा तुरंत शांत हो जाते हैं, परंतु संन्यास में दोषों का वेग औषधि के बिना शांत नहीं होता, अर्थात जब तक होश में लाने के लिए औषधि नहीं दी जाती तब तक रोगी बेहोश रहते हैं। अपने को पता ही है कि मद और मूर्छा जो है ये तो रोगी जो होता है उनमें मतलब इजीली शांत हो जाते हैं, इसमें कोई औषधि देने की अपने को नीड नहीं होती, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन संन्यास रोग हो गया है ना, वो मूर्छित हो गया पर्सन और फिर वो मूर्छा से खुद से उठ ही नहीं रहा, ठीक है, तो वो तब तक होश में नहीं आएगा जब तक कि अपनी औषधि नहीं दी जाती, ठीक है। तो मतलब मद और मूर्छा में औषधि की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट संन्यास से अगर किसी पर्सन को बाहर निकालना है तो औषधि देना अनिवार्य है। फिर है संन्यास की परिभाषा। प्राण आयतनों में आश्रित हुए प्रबल दोष वाणी, देह और मन की चेष्टा को नष्ट कर निर्बल प्राणी को संन्यास रोग से पीड़ित कर देते हैं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो भी दोष है ना प्रबल हो गए, प्राण आयतन जो होते हैं उसमें आश्रित रहते हैं। प्राण आयतन जैसे जहाँ पे अपने प्राण आश्रित रहते हैं, ठीक है, जैसे हृदय मस्तिष्क है ना, इनमें आश्रित रहते हुए जो प्रबल दोष होते हैं ये वाणी, देह यानी शरीर और मन की जो चेष्टा, यानी जो चेष्टा से मतलब है गति, तो वाणी, देह और मन की जो गति होती है उसको नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और जो निर्बल प्राणी जो होता है उसको संन्यास रोग से पीड़ित कर देते हैं, अर्थात निसंज्ञक कर देते हैं, यानी उसके सेंसेस जो होती है वो काम करना ही बंद कर देते हैं, ठीक है, उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, वो उसे कहते हैं निसंज्ञ, है ना। फिर है वह संन्यास रोग से संन्यास्त मतलब निसंज्ञक यानी बेहोश हुआ जो पुरुष है वो काष्ठ के समान यानी लकड़ी के समान तथा मरे हुए के सदृश हो जाता है, मतलब मरे हुए पर्सन के जैसे लगता है। अब कोमा में गया हुआ पर्सन जो है वो ऑफ कोर्स मरे हुए जैसे ही लगता है, क्योंकि वो ना तो कोई गति कर पा रहा है, ना उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान हो पा रहा है ना, जिंदा लाश की तरह पड़ा होता है ना। यदि इस रोग में सद्य फल देने वाली से मतलब ये है कि तुरंत असर करने वाली, ठीक है, तुरंत रिजल्ट दिखाने वाली चिकित्सा नहीं की जाए तो व्यक्ति जो है शीघ्र ही प्राणों से रहित हो जाता है, अर्थात मर भी जाता है। अगर अपने इमीडिएटली इफेक्ट दिखाने वाली अपनी औषधि नहीं दे रहे हैं, उसकी वैसी चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, तो पर्सन जो है वो मर भी सकता है। पर मद और मूर्छा में ऐसा कुछ नहीं होता, ना औषधि देनी पड़ती है ना पर्सन मरता है, ठीक है। फिर उसके बाद में संन्यास रोग की चिकित्सा में दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। जिस प्रकार अधिक गहरे जल वाले कूप या नदी में डूबते हुए पात्र को जब तक वह जल के अंत्य स्थल तक ना पहुंच जाए तब तक ही उसे विद्वान शीघ्र ही निकाल लेता है, ठीक इसी प्रकार संन्यास रोग से पीड़ित रोगियों की चिकित्सा जब तक दोष गहराई में नहीं पहुंचते हैं उससे पूर्व कर लेनी चाहिए। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे कोई पात्र है ना, वो जल में डूब रहा है, जब तक वो जल में बिल्कुल उसके नीचे तक नहीं चला जाता है ना, तब तक चांसेस होते हैं कि अपने वो उस पात्र को बाहर निकाल सके। बट जब पात्र जो है वो जल के बिल्कुल अंत्य स्थल, जो बिल्कुल नीचे वाला जो उसका तला होता है वहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके बाद तो अपने उस जल में से है ना, या फिर वो कुआं या फिर नदी जो होता है उसमें से पात्र को नहीं निकाल सकते, है ना। वैसे ये कहना चाह रहे हैं कि संन्यास रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी चिकित्सा तब तक ही की जा सकती है जब तक कि दोष जो है वो गहराई तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। जब दोष गहराई तक पहुंच गए उसके बाद उसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती संन्यास रोग की। फिर है संन्यास रोग में आशु लाभकारी उपाय, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो संन्यास रोग में मतलब उपाय करती है, संन्यास रोग से बाहर निकालने के लिए हेल्प करती है। तो उसमें तीक्ष्ण अंजन, अवपीड़, धूम, प्रदमन, सुई द्वारा छेद, शरीर में छेद कर पीड़ा, मतलब शरीर में ऐसे बेसिकली सुई चुभो देते हैं ना, तो मे बी वो संन्यास रोग से बाहर आ जाए। या शरीर प्रदेश में दाह जलन की जाती है ना, और नख के भीतर नाखून के अंदर सुई चुभोना, केश और लोम, बाल और जो लोम होते हैं उनको नोचना, दांत से काटना और केवाच के फल को शरीर में रगड़ देने से, ठीक है, और इन सभी क्रियाओं के द्वारा जो है शीघ्र ही रोगी होश में आ जाता है। इसके अलावा अपने और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे अनेक प्रकार के तीक्ष्ण मद्यों को एकत्र मतलब एक साथ मिलाकर उसमें कटु द्रव्य जैसे मरीच का चूर्ण प्रभुत मात्रा में मिला के मूर्छित व्यक्ति के मुंह में बार बार डाल देना चाहिए। इसके अलावा जो मातुलुंग या नींबू का रस होता है
उसे निकाल के उसमें 100 कप चूरन मिला के मूर्छित जो व्यक्ति होता है, जो बेहोश हुआ पर्सन होता है, उसके मुंह में डाल देना चाहिए। और ऐसे ही और उपाय इसमें बता रखे। अब और भी चीज़ें हैं जो संन्यास रोग के उपाय में बताई गई हैं। आश्चर्य उत्पन्न करने से, किसी मन अनुकूल मतलब मन के अनुकूल विषय को याद दिलाने से, स्मरण दिलाने से, है ना, और प्रिय शब्दों को सुनने से, चतुर व्यक्तियों के गाना बजाने से, विचित्र शब्दों को सुनने से, विचित्र अद्भुत वस्तुओं को देखने से, तीक्ष्ण विरेचन, तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण धूम, तीक्ष्ण अंजन, कवल ग्रह से, रक्त मोक्षण से, व्यायाम से, उद्गर्षण की क्रिया से, रोगी जब होश में आ जाए तो अनुबंध रूप में जो भी उपद्रव हो उसके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब ये सभी जो प्रक्रिया है उसके बाद ये सभी प्रक्रिया करने के बाद जब रोगी जो है वो होश में आ जाता है, तो उस टाइम पे जो भी उसमें उपद्रव होते हैं, फिर उपद्रव के अकॉर्डिंग जो है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर रोगी के मन में आघात किसी भी कारण से न हो पाए, इसका ध्यान रखते हुए उसके मन की रक्षा करनी चाहिए। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब पर्सन जो है वो संन्यास से बाहर आ गया है ना, कोमा जैसे ही होता है संन्यास भी, तो उससे बाहर आ गया, तो उसे किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलनी या फिर कोई भी ऐसी बात नहीं बतानी जिससे वो रोगी को स्ट्रेस हो और उसके मन में वापस आघात लग जाए, चोट लग जाए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बतानी है, ठीक है। मद और मूर्छा में पंचकर्म चिकित्सा। इसमें ये बताया है कि मद और मूर्छा में रोग से पीड़ित व्यक्ति में सबसे पहले क्या कराना है, स्नेहन और स्वेदन कराना है। फिर उसके बाद दोष के अकॉर्डिंग और रोगी के बल के